ये कहानी केवल वयस्कों के लिए है। इसे कमजोर दिल, बच्चे एवं मानसिक तौर पर कमजोर लोग ना सुने। ये कहानी, इसके पात्र और घटनाएं सभी काल्पनिक है। इसका किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, स्थान या फिर घटनाओं से कोई वास्ता नहीं है। इस कहानी का आनंद लेने के लिए मतलब डरने के लिए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए। आपका दाया कान, आपका बायां कान। यार, और कितनी देर? कब पहुंचेंगे तेरे गांव विक्की? ऋतिका ने नींद भरी आवाज में पूछा। चिल मार रेड्स, देख क्या रोड है, कितने सारे तारे हैं आसमान में, और चंदा भी होगा यहीं कहीं। सैम ने कहा, जो ड्राइवर के बगल में बैठा था और बियर की तीसरी कैन खाली कर चुका था। जल्दी पहुंचेंगे, अब हम सही रास्ते पे हैं। वो गूगल ने थोड़ा घुमा दिया था, विकी ने कहा, जो ड्राइव कर रहा था और पूरे 10 साल के बाद अपनी दादी से मिलने गांव जा रहा था। राहुल, जो रितिका का बॉयफ्रेंड था और उसी के साथ बैक सीट में बैठा था, उसने मोबाइल चेक करते हुए कहा, सही रास्ते पे हैं कि नहीं ये तो इंटरनेट रेंज मिलने पर पता चलेगा। पूरे 200 किलोमीटर विक्की ने हमें गलत रास्ते पर घुमा दिया था। कौन से रास्ते पे ले आया है पता नहीं। और ओ मिस्टर सैम, पीना हुआ कि नहीं? फैक्ट चेक, आज अमावस्या है, चंदा मामा का ऑफ है आज। ऑफिस का काम जल्दी से निपटाने के बाद चारों दोस्त विक्की की दादी से मिलने के नाम पर रोड ट्रिप पर निकले थे। चारों एक ही ऑफिस में काम करते थे, इसीलिए उन्होंने सारी तैयारी पहले ही कर रखी थी। सैम को अपना फ्राइडे नाइट बर्बाद नहीं करना था, इसीलिए उसने रास्ते के लिए बियर की कैन खरीद रखी थी। रितिका और राहुल 3 महीने से एक साथ थे और अब दोनों कपल बन चुके थे। और विक्की, जो वर्कलोड से परेशान हो गया था और जिसे ब्रेक चाहिए था, दादी से मिलने जाने के नाम पर तीनों को रोड ट्रिप के लिए कन्विंस कर चुका था। और अब चारों रोड ट्रिप पर एक सुनसान रास्ते में तेज रफ्तार से चले जा रहे थे और चारों में से किसी को भी पता नहीं था कि ये रास्ता उन्हें सही मंजिल तक ले जाएगा कि नहीं। कार का विंडो आधा खुला था, जिससे मंद मंद हवा बह रही थी। रोड पूरी तरह से सुनसान था और रास्ते में पेड़ पौधों को देखने के सिवाय और कुछ नहीं था। और बोरियत के कारण विकी को हल्की हल्की नींद सता रही थी। 120 की रफ्तार से चलती हुई कार में विकी को कब झपकी लग गई पता ही नहीं चला। विकी, सामने देख! सैम ने स्टीयरिंग को संभालते हुए जोर से कहा। विकी ने जैसे ही होश संभाला तो कार के ठीक सामने उसने देखा एक इंसानी आकृति को। कार इतनी स्पीड में थी कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आया और उसने पूरी ताकत से हड़बड़ाते हुए स्टीयरिंग को लेफ्ट की तरफ पूरी ताकत से काटा। लेकिन विकी, रुक मत, चल 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 चल, कोई बूढ़ा आदमी था शायद। सैम, गाड़ी रोको, सैम! रितिका ने चिल्लाते हुए कहा। पागल हो क्या रे तू? विकी, डोंट स्टॉप, निकाल गाड़ी। कार के अंदर कोलाहल मच चुका था। चारों के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस फन राइड में उनका दुर्घटना से सामना हो सकता है। कोई तो था जो गाड़ी से टकराया था और शायद गाड़ी के नीचे आ चुका था। रितिका जोर जोर से रो रही थी और सैम
बियर की घूंट पे घूंट पीते जा रहा था और विकी की आंखें पूरी लाल हो चुकी थी और उसने स्टीयरिंग को कस के पकड़ कर रखा था। कुछ देर तक चारों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा और कहने को था भी क्या उनके पास। उनकी जिंदगी में पहली बार उन्होंने एक एक्सीडेंट किया था। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी दहशत और खामोशी छा चुकी थी। विकी गाड़ी रोकना चाहता था पर सैम ने मना कर दिया था। सब इतने डर चुके थे कि किसी को भी ध्यान नहीं था कि उस आदमी को बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी किसी और रास्ते में पलट चुकी थी। और रात के अंधेरे में एक बार फिर से वो चारों किसी अनजान रास्ते में आ चुके थे। सैम, आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक। रात बहुत हो चुकी है, थोड़ा रेस्ट करके ट्रैवल करते हैं, रितिका ने कहा। विकी, सुना तूने? विकी, आर यू ऑल राइट मैन? सैम ने विकी के कंधे में हाथ रखकर पूछा। हाँ, क्या? विकी ने हड़बड़ाते हुए कहा। वो डर के मारे पसीने से लथपथ हो चुका था और मुट्ठी को जकड़कर स्टीयरिंग को पकड़ा हुआ था और एक टक रोड को देखकर गाड़ी चला रहा था। उसका सारा ध्यान रोड पर था, इसी कारण उसे सैम और रितिका की आवाज सुनाई नहीं दी। सैम के हिलाने से विकी को थोड़ा सा होश आया। हाँ, क्या हुआ? विकी ने कहा। विकी, कहीं रेस्ट करते हैं प्लीज, रितिका ने फिर से रुआसी आवाज में कहा। हाँ ठीक है, कोई अच्छी जगह देखकर रोकता हूं गाड़ी, विकी ने होश संभालते हुए कहा। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और रात भी अब घनघोर हो चली थी। थोड़ी देर के बाद सैम को दूर एक लाइट टिमटिमाती दिखाई दी। विकी, वो देख, आई गेस आगे कोई गांव है, लेट्स मेक अ स्टॉप देयर, सैम ने कहा, जिस पर विकी ने जवाब दिया। हाँ ठीक है ना। विकी ने गाड़ी का इंडिकेटर दिया और गाड़ी को उस गांव के मुहाने पर मोड़ लिया। वो जो लाइट टिमटिमा रही थी वो गांव के अंदर थोड़ी दूरी पर थी, जहां पर सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता था। गाड़ी के रुकते ही रितिका ने विंडो ओपन करके देखा। व्हाट्स दैट स्मेल? यू, लगता है समथिंग डाइड हियर। रिट्स, हम शहर में नहीं गांव में हैं, होगा कोई जानवर आसपास मरा हुआ। चल अब लेट्स सी कि इस गांव में कोई धर्मशाला या लॉज है कि नहीं, सैम ने कहा। आई डोंट थिंक कि लॉज होगा। देख, देयर इज नो स्ट्रीट लाइट और ना ही बिजली का खंबा, बहुत ही कटा हुआ सा गांव लगता है। और जो लाइट दिख रही थी वो देख, वो लालटेन की थी आई गेस। राहुल ने एक झोपड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो बाकी के झोपड़ों से थोड़ा बड़ा लग रहा था, लेकिन था थोड़ी ऊंचाई पर, जहां पर सीढ़ियों से जाया जा सकता था। चारों एक एक करके कार से अपना जरूरी सामान लेकर उस झोपड़े की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर सैम को याद आया, ए वेट, मेरा मोबाइल शायद कार में रह गया, मैं अभी आया, यू गाइस गो अहेड। और सैम कार की तरफ चला गया। अब तीनों, विकी, राहुल और रितिका, सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। तभी अचानक, गाइस, कुछ नोटिस किया क्या? रितिका ने रुकते हुए कहा। राहुल और विकी भी उसकी आवाज सुनकर रुक गए और रितिका के चेहरे को गौर से देखने लगे कि वो कहना क्या चाहती है। लुक गाइस, जितना छोटा ये गांव दिख रहा था उतना छोटा ये है नहीं। अंधेरे के कारण शायद पता नहीं चल रहा था, बट डोंट यू फील स्ट्रेंज कि इतना बड़ा होने के बावजूद यहां ना तो किसी इंसान, ना ही जानवर, किसी की कोई भी आवाज नहीं है। एकदम अजीब सी शांति है यहाँ पर।
ना कोई खटपट, ना हमारे आने के कारण किसी को कोई परेशानी हुई। सारे घरों के दरवाजे अभी भी बंद है, लेकिन कोई लाइट या रोशनी किसी के भी घर में नहीं है। बस वो आगे जो घर है उसी पे लालटेन जल रहा है। रितिका की बात सुनकर विकी और राहुल दोनों अचंभे में पड़ गए और इधर उधर पूरे गांव को निहारने लगे। वहीं जब ये तीनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, ठीक उसी वक्त सैम कार की ओर बढ़ रहा था। WTF यार, छोटी गलियों के कारण कार कितनी दूर पार्क करना पड़ा। कार के पास पहुंचकर सैम ने कार का दरवाजा खोला और कार में अपने फोन को ढूंढने लगा। शिट यार, कहां गया फोन? हट, लगता है उस एक्सीडेंट के झटके के कारण सीट के नीचे गिर गया होगा। सैम सीट के नीचे झुक गया और फोन की तलाश में सीट के नीचे टटोलने लगा। उफ, कमबख्त फोन कहां चला गया? सैम की सीट के नीचे बियर की काफी सारी खाली कैन थी, जिसके कारण उसे मोबाइल ढूंढने में परेशानी हो रही थी। इसीलिए वो फोन खोजने में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि दो पैर ठीक उसके पीछे धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहे थे। मिल जा, मिल जा। अरे यार, कहां गया साला? सैम सीट के नीचे झुककर फोन ढूंढ रहा था कि तभी वो दो पैर ठीक उसके पीछे आकर रुक गए और दो खूंखार आंखें उसे पीछे से घूरने लगी। अब तक सैम को आहट हो चुकी थी कि कोई तो था उसके पीछे। उसने बिना पीछे पलटे ही कहा, अरे विकी, तू है क्या? प्लीज यार, जरा मेरे फोन पे रिंग तो दे। साला फोन पता नहीं कहां चला गया। सैम फोन ढूंढने की कोशिश में निरंतर लगा रहा और वो दो प्यासी आंखें उसे घूरती रही। सैम ने फिर से कहा, बस साले विक्की, खड़ा ही रहेगा क्या साले? मेरे फोन पे रिंग। सैम ने इतना कहा ही था कि उसने महसूस किया कि कोई उसके सिर के पीछे उसे सूंघ रहा हो। कौन है? कौन है? सैम ने झटके से उठकर अपने पीछे देखा और उसके पीछे पलटते ही वो पूरी तरह से ठंडा पड़ गया। एक तेज सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए पूरे शरीर में फैल गई थी। उसके पीछे कोई नहीं था तो सिर्फ घना जंगल और घुप अंधेरा। सैम की चीख उसके मुंह के अंदर ही कहीं खो चुकी थी। वो जैसे तैसे अपने आप को संभालता हुआ वापस अपने दोस्तों के पास दौड़ा। उसके वहां से भागते ही उस घने जंगल में झाड़ों के पीछे से दो आंखें उसे भागते हुए देख रही थी और जीभ चटकारती हुई हंसी उस घुप अंधेरे में गूंज उठी।